पाकिस्तान टीम की क्या वैल्यू है, इससे आप अंदाजा लगाएं कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो पाकिस्तान की T20 सीरीज है जो कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर खेली जानी है, उसके अंदर ऑस्ट्रेलिया के मेन खिलाड़ी नहीं खेलेंगे। वो लोग ये समझते हैं कि इनकी कोई वैल्यू नहीं है, इन लोगों के अगेंस्ट ये बेकार टीम है। क्या उन लोगों की सोच ये है? क्या वो लोग ये समझते हैं कि इस टीम के अगेंस्ट क्रिकेट खेल के हमारे प्लेयर्स कुछ भी नहीं सीखेंगे? नहीं है सारे यार, तो क्या इस सीरीज से हमें फायदा होने वाला है? मतलब वर्ल्ड कप की हम क्या तैयारी करेंगे? जो वर्ल्ड कप होना है, एशिया कप होना है, 50। तो आप अंदाजा लगाएंगे जब पाकिस्तान के अंदर कोई सीरीज होती है तब भी मेन खिलाड़ी नहीं आते, इसी वजह से कि जिसको कहते हैं ना, आपको पता है क्या इश्यू होता है। अब जब पाकिस्तान दूसरे मुल्क में जा रहा है तब भी नहीं वो खेलेंगे। क्यों नहीं खेलेंगे? क्योंकि उनको इंडिया के साथ खेलना ज्यादा जरूरी है, इंडिया को हराना ज्यादा जरूरी है। इससे ये साबित होता है कि पाकिस्तान की जो टीम है उसकी वैल्यू कम है। वहां तो उनको पता है कि इनको तो हमारे जो कहते हैं ना बी टीम भी हरा देगी, मेन टीम को खिलाने की क्या जरूरत। जब उनके मेन प्लेयर्स ही नहीं है सारे यार, तो क्या इस सीरीज से हमें फायदा होने वाला है? मतलब वर्ल्ड कप की हम क्या तैयारी करेंगे? जो वर्ल्ड कप होना है, एशिया कप होना है, 50 ओवर का। T20 तो चले 2024 में छोड़े इसको, लेकिन इवन 5 T20 इंटरनेशनल ले ले। मैं कहता हूं यार 5 T20 इंटरनेशनल ही खेल लेते, वनडे को छोड़ देते। मतलब जब इनके मेन प्लेयर ही नहीं है तो फिर कौन आएगा? जब टीमों को पता नाम नहीं पता होते, वो आपको घर में आपके ठोक के चले जाते हैं, आप किस मुंह से कहते हैं? It's gonna give a bad name to Pakistan. It is not going to help Pakistan. Trust me, it's not going to help Pakistan cricket either. And आपने घबराना नहीं है, बिल्कुल। कोई सवाल करूंगा, इससे बेहतर पाकिस्तान सीरीज खेले ही ना। अगर इस टीम के साथ सीरीज खेलने से बेहतर पाकिस्तान सीरीज खेले ही ना। इंजरी के बहाने करके अपने प्लेयर जो मेन प्लेयर थे जिन्होंने खेलना था वर्ल्ड कप, उनको भी रोक लिया। इंजरी हमें भी पता है कैसे कैसे होती है, एकदम से इंजरी आ जाना, छोटी छोटी सी पेन को इंजरी बना के टीम से जैसे कहते हैं ना रुकवा लेना, ये चीजें समझ आती हैं। तो सोचना चाहिए, मैंने कहा था इससे बेहतर पाकिस्तान आयरलैंड के साथ खेले, नीदरलैंड के साथ खेले, जिम्बाब्वे के साथ खेले। वो एटलीस्ट अपना 110% तो पुट करेंगे ना सीरीज जीतने के अंदर, मैच जीतने के अंदर उनकी पूरी कोशिश होगी। क्रिकेट बोर्ड को जरा थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग आना चाहिए। मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बात इस वजह से कर रहा हूं क्योंकि मैं पाकिस्तान का प्लेयर हूं, पाकिस्तान में रहता हूं। मैं हर उस क्रिकेट बोर्ड की बात करूं अगर जिस क्रिकेट बोर्ड के साथ इस तरीके से कोई टीम्स करती हैं। डी टीम के साथ आप खेल रहे हैं तो खुदारा कुछ तो अपनी परफॉर्मेंस ऐसी दिखाएं कि हम ये कह चले मुकाबला तो खूब किया, दिले ना था। उनकी टीम को, पाकिस्तान के मैनेजमेंट को इस खुशफहमी में नहीं आना चाहिए कि अगर उनके मेन प्लेयर्स नहीं खेलेंगे तो हमारे लिए अच्छा हो जाएगा। उनके जो बैकअप प्लेयर्स हैं वो भी वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स हैं। ऐसा नहीं है कि वो उनकी सूरत हमारे जैसी है। क्योंकि 2014-15 ये लास्ट वो होम सीरीज है जो ऑस्ट्रेलिया ने जीती है, उसके बाद वो इंडिया को अपने घर में भी नहीं हरा पाए हैं। ये उनके लिए सबसे बड़ा अलमिया है। या आप समझे कि इंडिया टीम जो है वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर कितना धांसू खेल रही है। अपनी इस बार टेस्ट की टीम बहुत अच्छे से तैयार करनी है, तो उसके लिए वो हो सकता है कि जो T20 पाकिस्तान के साथ उन्होंने खेलनी है उसके अंदर अपने की प्लेयर्स वो ना खिलाएं। पता है कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर आके पाकिस्तान की टीम ने कुछ नहीं करना, इसलिए उन्होंने अपने जो मेन खिलाड़ी उनको सोच रहे हैं कि उनको रेस्ट दे दिया जाए, बोर्डर गवास्कर ट्रॉफी के लिए उनको रेडी किया जाए, जैसे कि पैट कमिंस हो गए, मिचेल स्टार्क हो गए, कैमरून ग्रीन हो गए। इसकी वजह से इस सीरीज का जो मजा है वो फीका पड़ सकता है। लेकिन जहां तक ऑस्ट्रेलिया टीम की बात है तो उनके पास बैकअप में इतने ज्यादा प्लेयर्स मौजूद हैं कि वो पाकिस्तान की टीम का डट कर मुकाबला कर सकते हैं। और ये हमने माजी करीब में देखा, न्यूजीलैंड ने, इंग्लैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ बी टीमें भेजी और वो भी पाकिस्तान से जीत कर हारे जा रही है। हम जीत ही नहीं रहे। हम जिसको कहते हैं हर रोज कोई ना कोई सीरीज हारे होते हैं। हम आयरलैंड से हारे, न्यूजीलैंड से हारे सी टीम से, हम जिसको कहते हैं यूएसए से हारे। जब हम ऐसे छोटी छोटी टीमों से हारते रहेंगे, फिर जब हम बड़े टूर पे जाया करेंगे तो बड़े टूर में जो मेन टीम के साथ हम खेला करेंगे, हम उनकी जूनियर टीम के साथ ही खेला करेंगे। क्या ये क्रिकेट बोर्ड समझते हैं, न्यूजीलैंड हो गया या इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका हो गया, क्या ये लोग समझते हैं कि ये एशिया की जितने भी टीमें ये मतलब यानी इतनी बेकार नहीं? इनकी इन हरकतों से तो ये फील होता है कि इन लोगों की इतनी वैल्यू नहीं है, इन लोगों को इतनी वैल्यू देने की जरूरत नहीं है, सिवाय वाहिद इंडिया ने जो ऑस्ट्रेलिया का टूर करना है रवां साल 4 नवंबर से लेकर 18 नवंबर तक 3 वनडे 3 T20 मैचेस की सीरीज खेलनी है। मगर जो T20 मैचेस की सीरीज खेलनी है उसके अंदर शायद ऑस्ट्रेलिया के जो की क्रिकेटर्स हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ ना खेलें, जिसमें पैट कमिंस हैं, जिसमें हेजलवुड हैं, जिसमें मिचेल स्टार्क हैं, ट्रेविस हेड हैं। ये शायद T20 सीरीज ना खेल पाएं। पाकिस्तान की सीरीज जो T20 की है वो खत्म होगी 18 को और इंडिया का जो टेस्ट सीरीज शुरू होगी वो 22 नवंबर से शुरू होगी। और ऑस्ट्रेलिया बोर्ड ने अपने डोमेस्टिक सीजन का भी अनाउंस किया है, पूरे का पूरा सीजन जो क्रिकेट खेलनी है। जैसे अब इन्होंने इंग्लैंड में सीरीज खेलनी है वनडे T20 की, उसके बाद पाकिस्तान के खिलाफ खेलनी। इस बीच में शेफील्ड शील्ड जो उनकी डोमेस्टिक रेड बॉल टूर्नामेंट है वो शुरू होना है। उसके लिए भी क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने अनाउंस किया कि उनके जो की क्रिकेटर्स हैं जो टेस्ट खेलते हैं वो इस डोमेस्टिक टूर्नामेंट में लाजमी खेलेंगे, क्योंकि वहां पर उनकी परफॉर्मेंस देखकर ही जो इंडिया के खिलाफ सीरीज होनी है उसके लिए टीम तरतीब देंगे। क्योंकि 2014-15 ये लास्ट वो होम सीरीज है जो ऑस्ट्रेलिया ने जीती है, उसके बाद वो इंडिया को अपने घर में भी नहीं हरा पाए हैं। ये उनके लिए सबसे बड़ा अलमिया है। या आप समझे कि इंडिया टीम जो है वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर कितना धांसू खेल रही है कि आखिरी 2 सीरीज जो है वो जीती है। और इंडिया के अंदर ऑस्ट्रेलिया लास्ट जो जीता हुआ है 2004 में जीता हुआ है। तो एक लंबा टाइम पीरियड है, ऑस्ट्रेलिया के लिए बड़ा चैलेंज है कि वो अपने घर में इंडिया को कैसे हरा सकते हैं, क्योंकि लगातार जो आखिरी 2 सीरीज हुई वो इंडिया से हारी हैं। तो ये बहुत बड़ी एक खास बात है।
कि उन्हें अपनी इस बार टेस्ट की टीम बहुत अच्छी से तैयार करनी है, तो उसके लिए वो हो सकता है कि जो T20 पाकिस्तान के साथ उन्होंने खेलनी है उसके अंदर अपने की प्लेयर्स, इसकी वजह से इस सीरीज का जो मजा है वो फीका पड़ सकता है। लेकिन जहां तक ऑस्ट्रेलियाई टीम की बात है तो उनके पास बैकअप में इतने ज़्यादा प्लेयर्स मौजूद हैं कि वो पाकिस्तान की टीम का डट कर मुकाबला कर सकते हैं। और ये हमने माजी करीब में देखा, न्यूजीलैंड ने, इंग्लैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ 20 टीमें भेजी और वो भी पाकिस्तान से जीत कर गई। और 2022 की जो सीरीज थी उसमें मोइन अली की क़यादत में एक ऐसी टीम आई थी जिसके 7 प्लेयर्स T20 वर्ल्ड कप तक नहीं खेले थे, लेकिन यहाँ पर वो 7 T20 मैचेस की सीरीज 4-3 से जीत कर गए थे। पाकिस्तान टीम की क्या वैल्यू है, इससे आप अंदाजा लगाएं कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो पाकिस्तान की T20 सीरीज है जो कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर खेली जानी है, उसके अंदर ऑस्ट्रेलिया के मेन खिलाड़ी नहीं खेलेंगे। क्यों नहीं खेलेंगे, क्या वजह है, ये आपको मैं बताता हूं। देखिए, आपको पता ही है कि पहले ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान के साथ खेलना है, फिर ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया के साथ खेलना है, और इंडिया के साथ जो उनकी सीरीज है वो है BGT ट्रॉफी, बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी, जो कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए बड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऑस्ट्रेलिया ने ये फैसला किया कि जो पाकिस्तान के साथ उनकी T20 सीरीज है उसके अंदर उनके मेन खिलाड़ी नहीं खेलेंगे, क्योंकि वो टेस्ट के लिए अपनी तैयारी करेंगे। अब आप अंदाजा लगाएंगे जब पाकिस्तान के साथ कोई सीरीज होती है तब भी मेन खिलाड़ी नहीं आते, इसी वजह से कि जिसको कहते हैं ना, आपको पता है क्या इश्यू होता है। अब जब पाकिस्तान दूसरे मुल्क में जा रहा है तब भी नहीं वो खेलेंगे। क्यों नहीं खेलेंगे, क्योंकि उनको इंडिया के साथ खेलना ज्यादा जरूरी है, इंडिया को हराना ज्यादा जरूरी है। इससे ये साबित होता है कि पाकिस्तान की जो टीम है उसकी वैल्यू कम है। वहां तो उनको पता है कि इनको तो हमारे जो कहते हैं ना बी टीम भी हरा देगी, मेन टीम को खिलाने की क्या जरूरत। और ऐसी नौबत आई क्यों है, सवाल ये आता है कि ऐसी नौबत आई तो आई क्यों। ऐसी नौबत इसलिए आई है क्योंकि हम बार बार हारे जा रहे हैं, हम जीत ही नहीं रहे हैं। हम जिसको कहते हैं हर रोज कोई ना कोई सीरीज हारे होते हैं। हम आयरलैंड से हारे, हम न्यूजीलैंड से हारे सी टीम से, हम जिसको कहते हैं यूएसए से हारे हैं। जब हम ऐसे छोटी छोटी टीमों से हारते रहेंगे, फिर जब हम बड़े टूर पे जाया करेंगे तो बड़े टूर में जो मेन टीम के साथ हम खेला करेंगे, हम उनकी जूनियर टीम के साथ ही खेला करेंगे। आप सोचें, अगर पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप जीती होती है, पाकिस्तान की टीम ने फाइनल खेला होता या सेमीफाइनल भी खेला होता, ऑस्ट्रेलिया कभी भी ये रिस्क ना लेता। लेकिन ऑस्ट्रेलिया को पता है कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर आके पाकिस्तान की टीम ने कुछ नहीं करना, इसलिए उन्होंने अपने जो मेन खिलाड़ी उनको सोच रहे हैं कि उनको रेस्ट दे दिया जाए, बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के लिए उनको रेडी किया जाए। जैसे कि पैट कमिंस हो गए, मिचेल स्टार्क हो गए, कैमरून ग्रीन हो गए। इसी के साथ साथ ये भी सुनने में आ रहा है कि ग्लेन मैक्सवेल टेस्ट के अंदर दोबारा से कमबैक करने जा रहे हैं, तो शायद वो भी मिस कर दें। ये टीम के साथ आप खेल रहे हैं तो खुदारा कुछ तो अपनी परफॉर्मेंस ऐसी दिखाएं कि हम ये कह चले मुकाबला तो खूब किया, दिले ना था। अब क्रिकेट चेंज हो गया, पड़ोसी मुल्क में जो टूर्नामेंट हो रहा है आप उसको देखें तो उसके अंदर तो 250-250 रन बन रहे हैं, 200 रन, 225 रन, 600 रहा है। तो ये क्या मतलब हुआ उसका कि क्रिकेट खेलने का अंदाज जो है वो बदलता चला गया है और आपको उसको एडॉप्ट करना पड़ेगा। अगर नहीं करते तो आपको मतलब आप कामयाब नहीं है। मुझे यही डर लग रहा है कि मैच जब हम हारते हैं ना, हम पैनिक कर जाते हैं। ये एक बात हमारे सारे प्लेयर्स कहते हुए नजर आते हैं कि कोई भी टीम सी या बी नहीं होती, लेकिन आपको और मुझे पता है कि हमारी एक सी टीम गई थी अफगानिस्तान में, बल्कि बी टीम गई थी अफगानिस्तान के खिलाफ शारजा में खेलने और वो बुरी तरह से शिकस्त खाकर आई थी।